Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the mass number of a nucleus is okay. First option always less than its atomic number. Second option is always more than its atomic number. Third option always equal to its atomic number. And fourth option sometimes more than and sometimes equal to its atomic number. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताना. क्या बताना आपका, मास नंबर. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हैं या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस लिख सकते हैं. क्या, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस. ओके, तो देखिए बच्चों कोई भी आपका न्यूक्लियस होता है, जैसे हम इसको कैसे डिनोट करते हैं. मान लीजिए एक्स आपका कोई न्यूक्लियस है. ओके, जेड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्या डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, और ए क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द मास नंबर. ओके, तो हमें किसी भी न्यूक्लियस को लिखने का ये तरीका होता है. ओके, एक्स जेड ए. ओके, जेड आपका क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोल सकते हैं. ओके, और एक है आपका मास नंबर. ओके, अब देखिए जो आपका मास नंबर होता है, मास नंबर क्या डिनोट करता है, मास नंबर आपका डिनोट करता है इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस आपके कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. ओके, ये जो टर्म होती है दिस गिव्स अस द मास नंबर. ये क्या कहलाता है आपका मास नंबर. ये जस्ट एक सिंपल एक नंबर है. क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, और ये जो जेड है, ये जेड क्या बताता है, जेड ओनली टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, जेड क्या बताता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है. ओके, तो ये हम इस तरीके से दिस इज अ रिलेशन, ये इस रिलेशन से हम आपको बता सकते हैं. अब हमसे इसने पूछा कि ऑलवेज इक्वल टू. ओके, समटाइम्स मोर और समटाइम्स इक्वल. ओके, तो देखिए बच्चों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए देखिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन एटम का कैसे लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं. हाइड्रोजन के देखिए तीन आइसोटोप्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, एक आइसोटोप्स क्या, दिस इज अवर 1h1. ओके, ये क्या आपका, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन. ओके, सेकंड आइसोटोप्स होता है 1s2, दिस इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन. ओके, ये है आपका 1s3. ओके, ये क्या आपका ट्रिटियम. ओके, अब देखिए प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम. ओके, ये आपके तीन के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं. तो देखिए फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर आपकी जेड की वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 1 है. ओके, और आपका ए जो आपका मास नंबर है, मास नंबर कितना आपका 1 है, तो मास नंबर 1 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो कितना होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो ये आपका ये केस हो जाएगा. सेकंड केस पे देखिए कि आपका जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना, 1 है. ओके, मास नंबर 2 है, तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ जो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो किसके इक्वल है, वो आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. इसलिए हम बोल सकते हैं आपका जो टोटल मास नंबर है ये किसके इक्वल, आपका 2 के इक्वल है. ओके, सिमिलरली देखिए आप थर्ड केस में आइए. ओके, इसमें देखिए आपका जेड कितना है, आपका 1 के इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है. ओके, और आपका मास नंबर कितना है, देखिए मास नंबर आपका 3 के इक्वल है. ओके, इसलिए हम बता सकते हैं आपको जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, आपके 2 के इक्वल होंगे. ओके, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया. ओके, तो देखिए हमसे यहाँ पर पूछा था कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में रिलेशन. ओके, तो देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिख रहा है, देखिए जेड की वैल्यू 1 है और आपका मास नंबर ए की वैल्यू भी कितनी, 1 है. तो हम बता सकते हैं कि देखिए इस केस में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, इक्वल है. सेकंड केस में देखें तो यहाँ पर आपका क्या है, देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 1 के इक्वल है, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, 2, यानी कि मास नंबर कितना, 2 है. तो यहाँ पर हम बता सकते हैं आपका ए क्या है, ग्रेटर देन जेड है. ओके, यहाँ पर क्या था आपका ए किसके इक्वल था, ए इज इक्वल टू जेड. इस केस में देखें तो जेड की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू कितनी है, 3 है. तो हम यहाँ पर ही बोल सकते हैं अगेन ए की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन जेड है. ओके, तो अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ पर कंबाइन करें तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपका मास नंबर है ये क्या है, कभी तो आपके इक्वल है जेड के, ये किस केस में इक्वल है, दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द प्रोटॉन्स. ओके, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप होता है प्रोटॉन, उसके केस में पॉसिबल है और किसी न्यूक्लियस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ओके, और ये जो आपके हैं ए इज ग्रेटर देन जेड और ए इज ग्रेटर देन जेड फॉर क्या, प्रोटॉन फॉर ड्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम के लिए हम बता सकते हैं यहाँ पर जो आपका मास नंबर एक है इट इज ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स मोर देन और समटाइम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. ओके, मास नंबर के बारे में तो हम बता सकते हैं जो आपका ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, ये देखिए हाइड्रोजन एटम जो होता है वो हमारे इसमें नेचर में तीन आइसोटोप में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. ओके, इनके रिलेटिव एविडेंस निकाल के हम यहाँ से क्या करते हैं, इनका हम बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन आपका 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और रिलेटिव एविडेंस भी अगर हमें पता हो तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में खैर हमसे मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूछा था, तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस का समटाइम्स मोर है और समटाइम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर है. ओके, तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.